जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी से निष्कासित एमएलए पूजा पाल पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। खुले एक से एक राज, कटघरे में आई बीजेपी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि चंद रोज पहले तक समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल के पार्टी से निष्कासन के बाद में कुछ ऐसे खुलासों की बात की जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कटघरे में दिख रही है। आखिर शिवपाल यादव ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी चर्चा हर तरफ है? तो क्या वाकई पूजा पाल बीजेपी के इशारे पर कुछ कर रही थी? क्या कारण है जो शिवपाल सिंह यादव को कहना पड़ा कि हमारी पार्टी हत्या की सियासत में विश्वास नहीं रखती, न ही ऐसी राजनीति करती है? आखिर क्यों कहा जा रहा कि सपा से तो पूजा पाल बाद में निकाली गई, वो तो पहले ही बीजेपी से सेटिंग कर चुके थे। तो क्या पूजा पाल बीजेपी के साथ मिलकर कोई गेम खेल रही हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल के एपिसोड ने एक बार फिर से एक नई तरीके की स्थिति उत्पन्न कर दी। आपने देखा और सुना चर्चाएं किस तौर पर थी। एक दिन पहले जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, अखिलेश यादव क्या क्या आरोप लगाए थे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। मगर दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि पूजा पाल बीजेपी संग साठगांठ करके सपा में रहते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रही थी। बीजेपी का मोहरा बनकर के पूजा पाल सपा को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही थी, जबकि सपा ने ही उनको टिकट दिया, सपा ने ही उनको चुनाव लड़वाया और सपा ने ही उनको जितवाया विधायकी। और इसी बीच में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरीके से पूजा पाल को घेरते हुए प्रहार किया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी से निकाले गए विधायक पूजा पाल ने हाल में ही एक पत्र जारी कर यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर उनकी मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की होगी। इस बयान ने सियासी तूफान सियासी गलियारों में मचा दिया। दोस्तों, शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि हम लोग हत्या की राजनीति नहीं करते, ये दूसरी पार्टियों के तरीके होंगे। पूजा पाल लंबे समय से घर पर चुप बैठी हुई थी और अब अचानक उन्हें हत्या का डर सता रहा है। वास्तविकता यह है कि अब वो कभी एमएलए बन नहीं पाएंगे, शिवपाल सिंह यादव ने कहा। शिवपाल कहते हैं कि पूजा पाल जब समाजवादी पार्टी से विधायक थी तब पार्टी छोड़ते समय नैतिकता के तहत उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी थी, साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, लेकिन अब जनता ने उन्हें नकार दिया। जिस तरह उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में वो हारी, उसी तरह आगे भी जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। दोस्तों, शिवपाल कहते हैं कि हम जनता के बीच जाकर मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, कुछ लोग हत्या की राजनीति करते हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि पूजा पाल को विधायक पद छोड़ते ही नैतिकता के तहत उनको इस्तीफा देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? अब एमएलए कभी बन नहीं पाएंगे। हमारी पार्टी ने उनके साथ में क्या कुछ नहीं किया, मगर वो तो एहसान फरामोश निकली। वो तो एक तरीके से दूसरे लोगों के इशारे पर काम करने लगी, किसी और के मोहरे के तौर पर सपा के खिलाफ में काम करने लगी। दरअसल दोस्तों, यूपी के कौशाम्बी जिले के चाइल सीट से विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। पूजा पाल ने पत्र के अंतिम हिस्से में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें बीच रास्ते में अपमानित करके छोड़ दिया। इस कारण समाजवादी पार्टी के अपराधी समर्थकों का मनोबल काफी बढ़ गया और ठीक वैसे है जैसे उनके पति की हत्या हुई, यानी कि राजू पाल की। उसी तरीके से पूजा पाल की हत्या हो सकती है, बताती हैं। दरअसल विधायक पूजा पाल सपा से विधायक होते हुए सपा में रहते हुए योगी की तारीफ करती हुई दिखी थी। शायद इसके पीछे उनका कोई एजेंडा फिक्स रहा हो। खैर, उसके बाद सपा ने पूजा पाल को, जब पूजा पाल की गतिविधियां ऐसी सामने आने लगी तो समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। एक दिन पहले पूजा पाल ने अखिलेश को चिट्ठी लिखकर अन्याय और विश्वासघात के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा था। उन्होंने लिखा था कि मेरी आवाज़ पार्टी से निष्कासित
केवल मेरा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की पिछड़ी, दलित और गरीब जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। ये पूजा पाल कह रही है। दोस्तों, पूजा पाल ने लंबे चौड़ी चिट्ठी में उसकी एक एक लाइन उनकी बता रही है जैसे वो पहले से ही बीजेपी के साथ स्थिति फिक्स करके कदम उठा रही हूँ। और उसकी शुरुआत उन्होंने योगी के तारीफ के साथ की। बड़ा दिलचस्प है जानना, पूजा पाल की चिट्ठी के शब्दों को जल्दी से आपको बताते हैं। उन्होंने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे एहसास होने लगा था कि सपा में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित सब दूसरे दर्जे के, 2 नंबर दर्जे के नागरिक हैं और पहले दर्जे के नागरिक तो सिर्फ मुसलमान हैं। ये तो बीजेपी वाली भाषा है दोस्तों, यही तो पूजा पाल बोल रही है, यही तो बीजेपी बोलती रही है। वो चाहे जितने बड़े अपराधी हों, यानी कि मुसलमान, उनको सम्मान देना, उनको ताकत देना, उनकी शक्ति बढ़ाना समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता है। मैंने बहुत प्रयास किया आप हमारे पति के हत्यारों को उनके किए की सज़ा दिलवाएं, लेकिन इतने सारे प्रयास के बावजूद सिर्फ निराशा हाथ लगी। अब यहां से आगे पूजा पाल ने जो लिखा वो उनकी अवसरवादिता को दर्शाता है। वो आगे लिखती हैं कि किंतु भारतीय जनता पार्टी में चाहे जितना बड़ा अपराधी हो उसे सज़ा ज़रूर दी जाती है। गजब! अब या तो पूजा पाल निहायत ही अनपढ़ किस्म की हैं, या तो उनका खबरों से कोई वास्ता नहीं, या तो वो तमाम पार्टियों को जानती नहीं है, या तो उन्होंने देखा नहीं कैसे विरोधी पार्टियों के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों की गूंज बीजेपी के जरिए सुनाई देती रही। फिर वही सारे के सारे लोग बीजेपी में चले गए, सब क्लीन नीट हो गए और ये कह रही हैं कि बीजेपी ऐसा नहीं करती। खैर, वो कहती है कि ऐसा एहसास हमको होने लगा वहाँ जिसका परिणाम हम और संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा। जब मेरे पति के हत्यारे और उनके परिवार वालों को दंड मिला तो समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार के प्रत्येक सदस्य ने मेरे पति के हत्यारे के पक्ष में सदन से सड़क तक आवाज़ बुलंद की। इस कारण मुझे आपकी नीतियों पर भरोसा उठा। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया। एक बार मैं ये चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित ये देख तो लेती कि हमको निकाला क्यों गया। कम से कम एक बार मेरे द्वारा पार्टी के भीतर किए गए गुनाहों की जानकारी देते हुए हमारा पक्ष जवाब में भी मांगना चाहिए था। और पूजा पाल की चिट्ठी, ऐसा लगा था जैसे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की तरह पूजा पाल को भी किसी ने चिट्ठी टाइप करके भिजवा दी और वही चिट्ठी पूजा पाल ने अखिलेश यादव को भेज दी है। क्योंकि कहा यही गया कि जगदीप धनखड़ को इतनी शॉर्ट नोटिस पर उनसे इस्तीफा लिया गया। ऐसी खबरें रहीं कि इस्तीफे की जो ड्राफ्टिंग थी वो भी कहीं और से बन करके आई, सिर्फ उनको साइन करना था उस पर। और इसमें भी यही कहा जा रहा कि पूजा पाल के पास में दरअसल ये ड्राफ्ट लिख करके भेजा गया और उन्होंने उससे अपने तरीके से आगे फॉरवर्ड कर दिया। आगे जो लिखा वो भी देखिए। वो कहते हैं कि आपका अहंकार ही एक विधवा अति पिछड़ी जाति की बेटी के भीतर आपको गुनाह दिखाता है, और जब यही गुनाह आपकी पत्नी स्वयं भारतीय जनता पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में वोट करके आती हैं तो गुनाह नहीं होता। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा ना कि जिस अंदाज में, जिस राजनीति से कोसों दूरी वाली स्थिति जैसी बातें करती हुई पूजा पाल दिख रही, शायद इनको राजनीति पता ही नहीं। अच्छी बात है, विधायक हैं, अगर पता होता तो एग्जाम्पल में ये डिम्पल यादव, अखिलेश यादव को नहीं लेते कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में, क्योंकि उसमें तो पूरा इंडिया गठबंधन, राहुल सोनिया गांधी ने भी वोट किया। दोस्तों, वो आगे कहते हैं कि आज़ाद भारत के इतिहास में मेरी जैसी बदनसीब बेटी कोई दूसरी नहीं। आप अतीक अहमद जैसे पापी के आगे झुक गए। सरकार से, प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही माना जाए। अब दोस्तों, जिस किस्म की चिट्ठी पूजा पाल ने लिखी, भेजी और जिस तरीके की बातें लिखी और उस चिट्ठी में जिस किस्म के एग्जाम्पल लिखे गए, ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही हो। ऐसा लगता है कि जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी स्थिति, कोई बहुत बड़ी चीज़ पकड़ी गई हो, क्योंकि उनकी चिट्ठी की एक एक लाइन नहीं बताती है। और इसीलिए शिवपाल सिंह यादव ने सीधे सीधे बिना लाग लपेट पे कह दिया कि अब आप कभी आगे विधायक बन नहीं पाएंगे। आपकी जो करतूत है, आपकी जो स्थिति, वो ये दर्शा रही है।
दोस्तों, पूजा पाल की शादी आपको बताएं कि 16 जनवरी 2005 को राजू पाल नाम के एक व्यक्ति से होती है। राजू पाल इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से उस वक्त बीएसपी के मायावती पार्टी के विधायक थे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहे कि पूजा पाल और राजू पाल की शादी के महज 9 दिन के बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, यानी कि पूजा पाल के पति की हत्या का आरोप लगा था अतीक अहमद पर। और यह हत्या इलाहाबाद की सियासत में भूचाल ला चुका था। पूजा पाल ने अपनी हत्या के बाद अतीक अहमद और उसके लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके चलते वो अतीक अहमद गैंग से एक तरीके से दुश्मनी मोल लेकर के आगे बढ़ती रही। नेता के रूप में उभरी, पति की हत्या के बाद उन्होंने उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार मिली। उसके बाद 2007-2012 में इलाहाबाद शहर पश्चिम से बीएसपी से विधायक चुनी गई। हालांकि 2017 में वो हारी, मगर 2022 में यानी कि बीते चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चायल विधानसभा सीट से लड़ी, सपा ने उनको लड़ाया और फिर वो विधायक बनी। मगर अब जो स्थिति उनके सामने रही, 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और उस चुनाव से पहले कील काटी दुरुस्त किए जा रही है। तो क्या अतीक अहमद, जिसकी हत्या की गई, जिस अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में लाइव कैमरों के सामने, जिस अतीक अहमद के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत कुछ भुनाया, मुख्तार के मुद्दों पर बहुत कुछ भुनाया, क्या 2027 में कुछ उसी किस्म की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही? क्योंकि 2027 आते आते अतीक अहमद के मौत का मामला, हत्या का मामला पुलिस कस्टडी में तो थोड़ा पुराना हो जाएगा। तो क्या पूजा पाल के जरिए बीजेपी दरअसल उस चुनाव में इस मुद्दे को जिंदा करना चाहते? क्योंकि आपको याद होगा 2017 के बाद 2017 में जब और 2022 में जब योगी आदित्यनाथ दोबारा से चुनावी मैदान में उतर रहे थे अपनी पार्टी के साथ में, तो अपनी मजबूत शासन, सख्त कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम आए तो पहले ये था, अब ये कर दिया। फ़र्क साफ है, आपके जहन में वो ऐड याद आ रहा होगा, चलता था अखबारों पर, टीवी में। फ़र्क साफ है, पहले ऐसे होता था, अब ऐसे है, फ़र्क साफ है। तो दरअसल कुछ वैसा नैरेटिव बहुत सारे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जानकार बता रहे हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि पूजा पाल दरअसल बीजेपी की शतरंज की उस चाल की तरह बनती हुई दिख रही हैं, जहां पर पूजा पाल का अपना कुछ नहीं, बल्कि उनके जरिए से एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी बीजेपी का चुनावी हिंदुत्व। फिलहाल आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।